गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ये कोर्स हिंदी लैंग्वेज में होगा, सुपर इजी वे में होगा। इस पूरे कोर्स में नोट्स भी होंगे जो इंग्लिश में होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हम हिंदी में समझेंगे आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोर्स कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत इजी मैनर में हम इसे सीखने वाले हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग के लिए एज ए बिगनर्स हैं, वो सब जो है यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सी सीखेंगे जो हर लैंग्वेज का बेस है। और अगर हमने यहाँ सी अच्छे से सीख ली तो आगे की हर लैंग्वेज के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी जानेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्रामिंग, what is the need of programming language and why do we write programs। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस लेक्चर में हमें मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो कि समझता है 0-1 की लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर लो लेवल लैंग्वेज भी जिसको बोला जाता है। तो कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज को ही समझता है, मशीन लैंग्वेज को। वी गिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क बाय कंप्यूटर। तो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कंप्यूटर को, ताकि हम उससे कोई काम करा पाए। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। इन्हीं को हम जो है प्रोग्राम्स कहते हैं। इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और जो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये होता है प्रोग्राम, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 करके जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या काम चाहिए कंप्यूटर से, तो उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करता है और इसी को प्रोग्राम बोला जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट ए प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सी, C++, जावा, ये सब क्या है? .NET, ये सब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस भी लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हो, उसी लैंग्वेज में हम जो है प्रोग्राम्स लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दोज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो 2 तरह की लैंग्वेज रहती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जान लेते हैं क्या होती है ये लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या रहती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है वो जानते हैं हम। तो मशीन लैंग्वेज, इट इज रिटन इन कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। ये 0 1 0 1 0 0 1, तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ये लैंग्वेज लिखी जाती है और इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 की लैंग्वेज ही समझ में आती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ 0 and 1 इट यूजेस लेटर्स, सिंबल्स। तो 0 और 1 को यूज करने की बजाय ये लेटर और सिंबल को यूज करता है, एंड दीज लेटर सिंबल आर कॉल्ड निमोनिक्स। यानी इसके अंदर निमोनिक्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे लेटर्स, सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है। तो इट इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को फिर फर्दर ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 0-1 हमें समझ नहीं आता, तो ये हमारे लिए जो है समझना मुश्किल होता है। एंड इट इज लेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से इजी रहता है, लेकिन ये भी डिफिकल्ट होता है समझने में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लेटर सिंबल्स यूज होते हैं, तो ये थोड़ा समझने में इजी होता है एज कम्पेरेटिव टू मशीन लैंग्वेज। इट इज कम्प्लीटली मशीन ओरिएंटेड। ये जो मशीन लैंग्वेज है ये पूरी मशीन ओरिएंटेड होती है। So it cannot be used on another computer with a different CPU। तो एक CPU पे हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो CPU का जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रहता है, और वही प्रोग्राम हम डिफरेंट CPU पर रन नहीं कर सकते, क्योंकि हर मशीन पर जो है अलग
आर्किटेक्चर होने की वजह से अलग 01 होते हैं। तो हमें जो है हर जो मशीन है, मशीन पे पूरी तरीके से ये जो है डिपेंड रहती है, इसीलिए ये समझने में मुश्किल भी होती है। और एक प्रोग्राम एक मशीन पर डेवलप किया गया, एक प्रोग्राम दूसरी मशीन पर नहीं रन हो सकता। इट इज आल्सो मशीन ओरिएंटेड। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट वी सी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अभी हमने लो लेवल लैंग्वेजेस देखी जो कि 2 टाइप की थी। अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज एज इट यूजेस इंग्लिश अल्फाबेट्स और वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं, मतलब ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये मैन के द्वारा बनाई जाती है, मतलब मैन के द्वारा क्रिएट की जाती है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इसको इजीली समझ सकते हैं अपनी इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करते हुए या वर्ड्स को यूज करते हुए या मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करते हुए जो है हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये हमारे थ्रू मतलब यूजर के थ्रू बनाई जाती हैं और बहुत इजी होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस दोज वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय डॉक्टर ग्रेस हॉपर इन 1952। तो डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था 1952 में। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉटनेट। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और ये मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को हम इसमें यूज करते हुए प्रोग्राम्स को बनाते हैं। और इसमें हमें कोई 01 यानी मशीन ओरिएंटेड नहीं होती, ये मैन ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, तो 01 को समझने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए जो है सिंपली अपना प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। A program written in high level language is translated into machine language। अब ये जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा है इसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर ताकि मशीन उसको समझ पाए। फिर उसको मशीन प्रोसेस करती है और फिर रिजल्ट हमें दिखाती है। द एरर्स और मिस्टेक्स आर चेक्ड कॉल्ड बगिंग। और जो एरर्स निकलती हैं उनको बगिंग कहते हैं, क्योंकि एरर्स को जो चेक करने का प्रोसेस रहता है उसको बगिंग कहते हैं। दीज एरर्स और मिस्टेक्स आर करेक्टेड। और फिर अगर हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक्स हैं तो हम जो उसका करेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, फाइनली द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड, प्रोसेस्ड एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड। तो फाइनली जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो ट्रांसलेट होता है, प्रोसेस होता है और फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम जो है हमारे लिए डिस्प्ले कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती हैं और धीरे धीरे हम स्टार्ट कर देंगे सी लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहें और सब ये जो कोर्स है ये बहुत इजी रहने वाला है। तो हर चीज को, हर टॉपिक को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।